भाई, कैसे हो? भाई मैं आप लोग का आज एडवांस क्लास शुरू करूंगा। एडवांस क्लास में मैं एडवांस मैथ में मैं अलजेब्रा से शुरू करूंगा अपना पोर्शन। ठीक है मेरे भाई। अर्थमेटिक की क्लास पहले से लगी हुई है, उसको आप लोग ज़रूर वॉच कीजिएगा। और आज से एडवांस मैथ की क्लास शुरू होगी, जिसमें मैं अलजेब्रा से शुरुआत करूंगा। तो पेशेंस के साथ आप मेरे वीडियो को वॉच कीजिए। ठीक है मेरे भाई, चलो। एडवांस मैथ हम लोग शुरू करेंगे आज से। एडवांस मैथ एडवांस मैथ में हमारा सबसे पहला चैप्टर जो है वो अलजेब्रा होगा। वो अलजेब्रा होगा। ठीक है मेरे भाई, हमारी बातें अब ध्यान से सुनना सभी आदमी। अलजेब्रा में मेरे भाई कुछ सर्वसामिकाएं होती है। कुछ सर्वसामिकाएं होती है। ध्यान से सुनना, अलजेब्रा में कुछ सर्वसामिकाएं होती है। सर्वसामिकाएं, अलजेब्रा में कुछ सर्वसामिकाएं होती है। ठीक है, अंग्रेजी में इसी को बोला जाता है, अंग्रेजी में इसी को बोला जाता है फार्मूला। अंग्रेजी में इसी को बोला जाता है फार्मूला। ठीक है, या मेरे भाई इसको हम फॉर्मेट भी बोल सकते हैं। इसको हम फॉर्मेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई क्या सर्वसामिकाएं होता है हमारा अलजेब्रा में, उस सभी सर्वसामिका को हम ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला जो सर्वसामिका है, सबसे पहला जो सर्वसामिका है वो होता है मेरे भाई ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके बराबर होता है? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है मेरे भाई, इसको ध्यान से समझना सभी आदमी। देखो मेरे भाई, जो चीज यहां है, जो चीज यहां है वही चीज यहां है। जो चीज यहां है वही चीज मेरे भाई यहां है। एक बीच में प्लस है तो एक बीच में माइनस है, तो यही हमारा होता है सर्वसामिकाएं। इसी को हम फार्मूला बोलते हैं, इसी को हम फॉर्मेट बोलते हैं। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। या उल्टा हम बात करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। दोनों तरफ से ये सही है। ठीक है, दोनों तरफ से सही है। अगर क्वेश्चन में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट पकड़ेगा तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट पकड़ेगा तो हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है मेरे भाई, दोनों तरफ से ये फार्मूला सही है। ठीक है, दूसरा फार्मूला है, दूसरा फार्मूला है, दूसरा फार्मूला है मेरे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर। दूसरा फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई? ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये होता है मेरे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, तीसरा फार्मूला है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसका फार्मूला होता है माइनस का 2ab। अब मेरे भाई ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में a प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा तो उसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में कन्वर्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मेट बनेगा तो उसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। दोनों तरफ से सही है मेरे भाई। एक बार मैं और समझा रहा हूं, अगर क्वेश्चन में a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट बनेगा तो हम उसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में कन्वर्ट करेंगे। अगर मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मेट बनेगा तो हम उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा तीसरा फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। सेम कंसेप्ट यहां भी अप्लाई होगा। अगर क्वेश्चन में a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट बनेगा तो हम उसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में कन्वर्ट करेंगे। अगर मेरे भाई क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मेट बनेगा तो उसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना। अगला फार्मूला है हमारा, अगला फार्मूला है हमारा, अगर मैं ये दोनों फार्मूला को ऐड कर दूं, अगर मैं ये दोनों फार्मूला को जोड़ दूं, तो दोनों फार्मूला को अगर मैं जोड़ता हूं, अगर मैं दोनों फार्मूला को जोड़ता हूं तो बताओ मेरे भाई यहां क्या बनेगा। जो एलएचएस में वो क्या बनेगा, वो बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जोड़ेंगे तो क्या बनेगा मेरे भाई, ये प्लस 2ab माइनस 2ab तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये प्लस 2ab माइनस बी तो कैंसिल हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा 2a स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा 2b स्क्वायर। मेरे भाई दो मैं यहां से अगर मैं कॉमन खींच लूं तो क्या फार्मूला हमारा बन गया, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला बनेगा। तो सिंपल सा यही फार्मूला हमारा चौथा है कि अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो क्या बनेगा मेरे भाई फार्मूला, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यही मेरा फार्मूला बनेगा। अच्छा मेरे भाई ध्यान से सुनना, मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर मैं इसी दोनों फार्मूला को घटा दूं तो क्या बनेगा, अगर मैं इसी फार्मूला को, दोनों फार्मूला को घटा दूं तो क्या बनेगा, देखना मेरे भाई ध्यान से। अगर मैं इसी दोनों फार्मूला को अगर मैं घटा दूं, इसी दोनों फार्मूला को अगर मैं घटा दूं तो क्या बनेगा, तो इधर से हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। घटाने पे क्या होता है मेरे भाई, साइन चेंज होता है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो बताओ मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस का ये माइनस का स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, ये बी स्क्वायर प्लस का ये माइनस का बी स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया। तो 2ab प्लस 2ab क्या बन गया यहाँ पे, 2ab प्लस ab, ये बन गया मेरे भाई 4ab। तो यहां से मेरा अगला जो फार्मूला बनेगा 5 नंबर है, 5 नंबर, वो क्या बनेगा, इन दोनों का घटाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, इसका फार्मूला बन जाएगा 4ab। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना।
फार्मूला को हमको ध्यान रखना है, पांचों फार्मूला को, ये पांचों फार्मूला को हमको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी फार्मूला को नचा नचा के हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी फार्मूला को नचा नचा के हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। हमको फॉर्मेट ध्यान रखना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट क्या होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट क्या होता है। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसका क्या बनेगा। अगर मैं दोनों को घटा दूं तो क्या बनेगा, ठीक है मेरे भाई। ये पांचों फार्मूला ध्यान रखना है। इन पांचों फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन जो है अभी मैं आपको शुरू में करा रहा हूं, फिर जब उस पे बेस्ड क्वेश्चन जब निकल जाएगा तो फिर मैं आगे का फार्मूला डिराइव करूंगा, फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है भाई। चलो तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलो मेरे भाई ध्यान से देखना ये क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना मेरे भाई क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। x प्लस 11 इंटू एक्स माइनस 11 का प्रसार क्या है। बस खाली फॉर्मेट पकड़ना है मेरे भाई, फॉर्मेट देखो मेरे भाई ध्यान से। x प्लस 11, जो चीज यहां है वही चीज मेरे भाई यहां है, जो चीज यहां है वही चीज यहां है, ठीक है। तो क्या हमारा ये a नहीं हो गया, क्या हमारा ये b नहीं हो गया। तो बताओ मेरे भाई कौन सा फॉर्मेट पकड़ा ये। सर ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट पकड़ा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट पकड़ा। और मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट पकड़ेगा, ये जो फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो बताओ मेरे भाई अगर इधर का फॉर्मेट पकड़ेगा तो उधर का अप्लाई करेंगे, इधर का फॉर्मेट पकड़ेगा तो इधर का अप्लाई करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बताओ मेरे भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यही तो बनेगा। a की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, माइनस b की जगह क्या है 11, तो 11 का स्क्वायर, तो फाइनल इसका आंसर क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 121, एक्स स्क्वायर माइनस का 121, यही हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई। सिर्फ फॉर्मेट को पकड़ना है, सिर्फ फॉर्मेट को पकड़ना है। चलो मेरे भाई ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन का जवाब बताओ क्या बनेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, यदि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 21 है, एम माइनस एन 3 है, तो एम प्लस एन का मान बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तुम पहले ये बताओ ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का फार्मूला क्या बनेगा। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का फार्मूला होता है एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, ठीक है। अब मेरे भाई इसमें एक चीज बताना हमको, ये जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला है इसमें एक पार्टी है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, दूसरा पार्टी है मेरे भाई एम प्लस एन, और तीसरा पार्टी है एम माइनस एन, ठीक है। इस फार्मूला में अगर दो का वैल्यू कोई भी दे दे, जैसे मेरे भाई m प्लस एन का वैल्यू दे दे, m माइनस एन का वैल्यू दे दे, तो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा। या मेरे भाई अगर इसी फार्मूला में मेरे भाई m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का वैल्यू दे दे, m प्लस एन का वैल्यू दे दे, तो m माइनस एन का वैल्यू निकलेगा। या इसी फार्मूला में मेरे भाई m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का वैल्यू दे दे, या m माइनस एन का वैल्यू दे दे, तो m प्लस एन का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। ये तीन को कंडीशन है इस फार्मूला में, कोई सा भी दो कंडीशन को देखकर तीसरा कंडीशन हमसे पूछ सकता है, कोई सा भी दो कंडीशन देखकर हमसे तीसरा कंडीशन हमसे पूछ सकता है, ठीक है। तो मेरे भाई ये बताओ, ये तो उसी कंडीशन का क्वेश्चन है,
एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर होता है एम प्लस एन इंटू एन एम माइनस एन। अब बताओ मेरे भाई एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा है 21। एम प्लस एन का वैल्यू हमको निकालना है, ये एम प्लस एन का वैल्यू हमको निकालना है, और एम माइनस एन का वैल्यू कितना दे रखा है मेरे भाई 3। तो 3 से ये कट जाएगा 7 मर्तबे, ये 3 से कट जाएगा 7 मर्तबे, तो यहां से m प्लस एन का मान कितना हो गया 7 हो गया, n प्लस एन का मान कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है भाई, चलो ध्यान से देखना मेरे भाई क्वेश्चन को, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। 36a स्क्वायर माइनस 49b स्क्वायर, 36a स्क्वायर माइनस, ये गलत है, ये होगा 49b स्क्वायर। 36a स्क्वायर माइनस 49b स्क्वायर बटा में 6a प्लस 7b का मान निकालना है, क्या होगा मेरे भाई। मैं क्वेश्चन को एक बार यहां पे लिख लेता हूं। 36a स्क्वायर माइनस 49b स्क्वायर बटा में है 6a प्लस 7b, इसका मान बताना है क्या होगा। ध्यान से समझना मेरे भाई। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले फॉर्मेट की तलाश करो कि कहां पे फॉर्मेट बन रहा है। अगर फॉर्मेट बन रहा है तो ठीक है, अगर फॉर्मेट नहीं बन रहा है तो उसका फॉर्मेट पकड़ाओ। जैसे ही फॉर्मेट पकड़ेगा तभी हम उसका इस्तेमाल कर पाएंगे फार्मूला का। जब तक फॉर्मेट ना पकड़े तब तक उसको इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हमको फॉर्मेट पकड़ाना होता है मेरे भाई। यहां पे ध्यान से देखने पे पता चलता है कि यहां पे जो स्क्वायर है वो तो सिर्फ a पे है, यहां पे सिर्फ b पे है, तो यहां पे होल स्क्वायर है ही नहीं। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है हमको, लेकिन अभी ये अधूरा है, अभी पूरा पे स्क्वायर है ही नहीं, ये भी आधा अधूरा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले उसको पहले होल स्क्वायर बनाओ, हमेशा उसको होल स्क्वायर बनाओ। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 36a स्क्वायर है, क्या मैं इसको होल स्क्वायर बना सकता हूं? तो 36 को क्या लिख सकता हूं मैं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 6a का होल स्क्वायर माइनस ये 49b स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं 7b का होल स्क्वायर। हमको होल स्क्वायर बनाना ही पड़ेगा तभी हमारा फॉर्मेट बनेगा। और नीचे में क्या हो जाएगा मेरे भाई, नीचे में क्या हो जाएगा 6a प्लस का 7b हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा 6a प्लस का 7b हो जाएगा। ठीक है, अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये तो हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया। देखो ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट अब पकड़ लिया। जैसे ही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट पकड़ लिया तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं बताना मेरे भाई। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमको जैसे ही दिखेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे ही दिखेगा तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिखना है, a प्लस बी। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा यहाँ पे 6a प्लस 7b, a माइनस बी, a माइनस बी 6a माइनस 7b, 6a माइनस का 7b, और नीचे में क्या है मेरे भाई, नीचे में क्या है 6a प्लस का 7b है, 6a प्लस का 7b है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 6a प्लस का 7b तो कैंसिल ही हो गया, तो इसका आंसर कितना बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा 6a माइनस का 7b, इसका आंसर बन जाएगा 6a माइनस का 7b, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो मेरे भाई आगे आना जरा क्वेश्चन पे, आगे आना, ध्यान से देखना मेरे भाई इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। छत्तीस पी स्क्वायर प्लस 49q स्क्वायर इंटू 6p प्लस 6p प्लस q 6p माइनस 7q का मान बताना है क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोला हूं कि सबसे पहले हमको फॉर्मेट को पकड़ना होता है। अगर फॉर्मेट नहीं है तो फॉर्मेट को बनाना पड़ता है। जैसे ही फॉर्मेट बनाओगे ऑटोमेटिक वो फॉर्मेट पकड़ लेगा, तो हमारा जो फार्मूला है उस पर ये सेट हो जाएगा। ठीक है, तब जाकर हम फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले इसका फॉर्मेट बनाओ, यहां पे फॉर्मेट पूरा है नहीं मेरे भाई। तुम यहां पे देख सकता है, 36p स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 36p स्क्वायर को होल स्क्वायर बनाना है। जैसे ही होल स्क्वायर नहीं है तो पहले होल स्क्वायर बनाओ। 36p स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 6p का होल स्क्वायर, 6p का होल स्क्वायर प्लस ये 49q स्क्वायर को लिख सकता हूं 7q का होल स्क्वायर, 7q का होल स्क्वायर। ये हो गया एक पार्टी, ये एक पार्टी हो गया।
अब इधर से मेरे भाई ध्यान से सुनना, यहाँ पे तो फॉर्मेट बना बनाया है। क्या मेरे भाई ये हमारा a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मेट नहीं है? क्या हमारा ये a नहीं है? ये a, जो चीज यहाँ है वही चीज तो यहाँ है, जो चीज यहाँ है वही चीज तो यहाँ है। यहाँ पे मेरे भाई 7q होगा, यहाँ पे 7q होगा, जो चीज यहाँ है वही चीज तो यहाँ है। तो मेरे भाई यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट दिख रहा है। जैसे ही फॉर्मेट दिख गया हमको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे। a स्क्वायर 6p का स्क्वायर, 6p का स्क्वायर, ऐसे लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? देखना मेरे भाई ध्यान से, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहेगा तो हम क्या लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तुम बताओ मेरे भाई यहाँ पे क्या बनेगा? ये बनेगा 6p का स्क्वायर माइनस ये बनेगा 7q का स्क्वायर, ये बनेगा 7q का स्क्वायर। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? अब एक चीज और ध्यान से समझना मेरे भाई, एक चीज और ध्यान से समझना मेरे भाई, इसको देखकर क्या पता लग रहा है? इसको देखकर क्या पता लग रहा है कि सर जो चीज यहां है यहां भी फॉर्मेट पकड़ेगा, जो चीज यहां है वही चीज तो मेरे भाई यहां है, वही चीज तो यहां है, जो चीज यहां है वही चीज तो मेरे भाई यहां है। तो बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसको a मानता हूं तो ये भी हमारा a हो जाएगा, अगर मैं इसको b मानता हूं तो ये भी हमारा b हो जाएगा। तो बताओ मेरे भाई, फिर से फॉर्मेट पकड़ लिया क्या? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट पकड़ा कि नहीं पकड़ा? मेरे भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट पकड़ा कि नहीं पकड़ा? तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमको जहां भी दिखेगा हम क्या लगाएंगे? a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। हम क्या लगाएंगे? a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 6p का स्क्वायर a है, अब इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर। b क्या है मेरे भाई? b क्या है? b है 7q का स्क्वायर। अब मेरे को इसका भी स्क्वायर करना है, तो ये मेरे भाई हमारा फॉर्मेट ये हमारा फार्मूला अप्लाई हो गया। अब यहां से क्या करना है? यहां से क्या करना है? देखो मेरे भाई, पावर के ऊपर पावर है तो पावर आपस में गुना हो जाता है, तो 2 के पावर 2 अगर गुना हो जाएगा मेरे भाई, तो तुम बताओ यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा? अगर गुना कर जाएगा तो पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पे मेरे भाई 2 की पावर 2, पावर के ऊपर पावर है तो गुना हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ 6p के होल पावर 4 हो गया, तो 6 को 4 बार गुना करेंगे तो कितना होगा? 36, और 36 गुना 36 1296, ये बन जाएगा 1296। p के ऊपर पावर 4, p के ऊपर पावर 4 पड़ेगा तो p की पावर 4 माइनस 7 की पावर 4, ये होल है, होल, ये होल पावर 4 है, तो 7 के ऊपर भी पड़ेगा 4, q के ऊपर भी पड़ेगा 4, तो 7 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 7 7 49 49 2401 2401, और q की पावर 4 कितना हो जाएगा? q की पावर 4। तो मेरे भाई 1296 p की पावर 4 माइनस 2401 क्यू की पावर 4, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं मेरे भाई, आगे आते हैं सवाल पे, अगला सवाल पे आते हैं। चलो मेरे भाई, यदि 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो x का मान क्या होगा हमको ये बताना है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, x का मान क्या होगा ये बताना है। चलो मेरे भाई, ध्यान से सुनना, x का मान क्या होगा ये बताना है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, x का मान निकालने के लिए हमको एक समीकरण बनाना पड़ेगा पहले इसमें, फिर उसके बाद x को अकेला करना पड़ेगा। मेरे भाई यहां नहीं कुछ है तो बटा में 1 लगा सकते हैं क्या? अगर मैं इसको क्रॉस गुना कर दूं, क्रॉस, तो क्रॉस गुना कर दूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे भाई बताना? अगर मैं इसको क्रॉस गुना कर दूं तो क्या बन जाएगा? तो सर इधर से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इंटू, और इधर से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अगर मैं क्रॉस गुना किया तो यही तो बनेगा, बराबर 1 गुना 1 1 आ जाएगा 1। अब तुम बताओ मेरे भाई, क्या कोई फॉर्मेट तैयार हुआ? क्या कोई फॉर्मेट तैयार हुआ?
जी सर, जो चीज यहाँ है, जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, बीच में प्लस एक माइनस है। तुम बताओ मेरे भाई, अगर ये ए है तो ए होगा, अगर ये बी है तो बी होगा। तो बताओ मेरे भाई किसका फॉर्मेट बन गया? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट बन गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट बन गया। अगर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट हमको जहां भी दिखेगा तो हम क्या अप्लाई करेंगे बताना मेरे भाई? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमको जहां भी दिखेगा हम लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए हमारा एक्स स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर पड़ेगा, माइनस बी स्क्वायर, बी हमारा ए स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर पड़ेगा, ठीक है, और बराबर का हो जाएगा एक। तो तुम बताओ मेरे भाई, पावर के ऊपर पावर रहता है तो आपस में गुना कर जाएगा तो x के पावर 4 हो जाएगा यहाँ से, माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो a की पावर 4 हो गया, इसका वैल्यू आ जाएगा 1। हमको निकालना है x का मान, तो x को अकेला करो, यहां से मेरे भाई x को अकेला करेंगे तो a स्क्वायर को उधर भेजेंगे, तो x की पावर 4 बराबर हो जाएगा 1 प्लस a की पावर 4, 1 प्लस a की पावर 4। लेकिन ये तो x की पावर 4 का मान आया, हमको x का मान निकालना है। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, एक चीज मैं समझाता हूं। जैसे यहां पर मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर बराबर 5, तो x का मान क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा √5, चाहे √5 बोलो चाहे 5 की पावर 1/2 बोलो, सेम बात है, सेम बात है। अगर रहेगा x की पावर 3 बराबर 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई ये घनमूल में चला जाता है, घनमूल में 3 यहाँ हो जाता है, या मेरे भाई सिर्फ 5 की पावर तुम 1/3 लिख सकते हो, दोनों सेम बात है, ठीक है। तो जो पावर यहाँ है जाने के बाद वो बटा पकड़ लेता है, बटा, जैसे 3 है तो बटा पकड़ लिया, उधर चला गया 1/3, ठीक है। अगर मैं लिखूं x की पावर 4 बराबर 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा 7 की पावर 1/4। इस तरीके से मेरे भाई ये सॉल्व होता है। तो यहां बताना मेरे भाई, x की पावर 4 बराबर 1 प्लस a की पावर 4 है, तो यहां से बताना x का मान कितना हो जाएगा, यहां से x का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस a की पावर 4, और पावर 4 उधर जैसे ही जाएगा तो वो बटा पकड़ लेगा, 1/4 पकड़ लेगा, 1/4। तो बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला ऑप्शन सही है, डी नंबर, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है, डी नंबर। आगे आते हैं मेरे भाई, आगे आते हैं, ध्यान से देखना मेरे भाई, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। 1 प्लस पी इंटू 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू 1 प्लस पी 4 1 प्लस पी 8 1 माइनस पी माइनस 1। इधर देखना मेरे भाई, ध्यान से देखो मेरे भाई, यहां से यहां ये वाला पार्टी, ये वाला पार्टी, ये वाला पार्टी और ये वाला पार्टी, ये वाला पार्टी, ये सब आपस में गुना में है, ये बीच में सब गुना में है, उसके बाद -1 है, ये चारों आपस में गुना में, चारों पांचों, 1 2 3 4 5, ये पांचों आपस में गुना में है। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा फॉर्मेट पकड़ाते चले जाना है। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये 1 प्लस पी है और यहां पे 1 माइनस पी है, तो मेरे भाई अगर ये दोनों आपस में भिड़ जाए, 1 प्लस पी इंटू 1 माइनस पी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट पकड़ा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट पकड़ेगा तो हम क्या अप्लाई करेंगे? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट पकड़ेगा तो हम क्या अप्लाई करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, 1 प्लस पी इंटू ए माइनस पी, 1 माइनस पी, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताओ मेरे भाई ये दोनों से क्या बनेगा? ये दोनों से बनेगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, p का स्क्वायर पी स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर, 1 माइनस पी स्क्वायर। इसका काम समाप्त हो गया। अच्छा, अब मेरे भाई आगे बताना, 1 माइनस पी स्क्वायर के साथ भिड़ेगा 1 प्लस पी स्क्वायर, तो क्या फिर से फॉर्मेट नहीं बन गया? 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अरे मेरे भाई ये हमारा a प्लस ये पूरा का पूरा b होगा ना, ये पूरा का पूरा b होगा ना, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर ये दोनों भिड़ जाएगा तो क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो a यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर होगा 1 माइनस b स्क्वायर, b यहाँ पे p स्क्वायर है तो p स्क्वायर का b स्क्वायर, तो p के पावर 4 हो जाएगा, p के पावर 4 हो जाएगा। ये भी समाप्त हो गया मेरे भाई। अब इसका भिड़ंत होगा इसके साथ, इसका भिड़ंत होगा इसके साथ, 1 प्लस पी की पावर 4 1 माइनस पी की पावर 4,
ये a प्लस बी, ये a माइनस बी। मेरे भाई अगर मैं इसको a मानता हूं, अगर मैं इसको b मानता हूं, तो मेरे भाई बताओ ये भी a हो जाएगा, ये पूरा का पूरा b हो जाएगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये दोनों आपस में भिड़ेगा तो क्या बनाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कितना हो गया, a तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, b कितना है मेरे भाई, b है p की पावर 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, p की पावर, पावर के ऊपर पावर गुना हो जाएगा, p की पावर 8 हो जाएगा, 1 माइनस p की पावर 8 हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो ये भी खत्म हो गया। अब इसका जोड़ीदार बनेगा इसके साथ, इसका जोड़ीदार बनेगा इसके साथ, 1 प्लस पी की पावर 8, 1 माइनस पी की पावर 8, फिर से फॉर्मेट पकड़ लिया। ये हमारा a है तो ये भी हमारा a हो जाएगा, ये हमारा b है तो ये भी हमारा b हो जाएगा। तो बताओ मेरे भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फिर से फॉर्मेट पकड़ लिया। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जहां भी दिखेगा वहां पर हम क्या लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर पी की पावर 8, b हमारा p की पावर 8 है। अगर मैं इसका स्क्वायर लगाता हूं तो p की पावर कितना हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर है तो गुना कर जाएगा, p की पावर 16 हो जाएगा, 1 माइनस पी की पावर 16। तो इसका आंसर बनेगा 1 माइनस पी की पावर 16, यहां पे 16 कर लेना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे भाई, चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। चलो मेरे भाई यहां से देखना क्वेश्चन। देखना मेरे भाई ध्यान से, इसको सरल करना है, इसको सरल करना है। ठीक है, इस सवाल में कुछ फॉल्ट है, मैं देखता हूं। मेरे भाई यहां पे दोनों तरफ स्क्वायर है सवाल में, यहां पे स्क्वायर होगा। अब बताओ मेरे भाई ये क्या हमको दिख रहा है, ये किसका फॉर्मेट दिख रहा है। देखना मेरे भाई ध्यान से, यहां पे भी स्क्वायर है, यहां पर भी स्क्वायर। अगर मैं ये पूरे परिवार को a मान लूं तो क्या बनेगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं ये पूरे परिवार को b मान लूं तो क्या बनेगा, सर ये b स्क्वायर हो जाएगा, सर ये b स्क्वायर हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ऊपर में तो फॉर्मेट पकड़ लिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो तुम बताओ मेरे भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर मैं खोलूंगा तो क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर मैं खोलूंगा तो क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी जब मैं दोनों को जोड़ूंगा, जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे भाई डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो हो जाएगा 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर कट जाएगा, सी स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ए प्लस बी। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो यही बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अगर मैं दोनों को घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर ये बन जाएगा 2b स्क्वायर, ये बन जाएगा 2b स्क्वायर। ठीक है, माइनस सी स्क्वायर माइनस का 2c स्क्वायर, यही बनेगा मेरे भाई, यही बनेगा। अगर मैं जोड़ूंगा घटाऊंगा तो नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, नीचे में आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, 2a स्क्वायर अपना जगह पे सही है गुना, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल लूं तो क्या बनेगा, ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, और नीचे में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया, तो बच गया क्या, 2 दूना 4 ए स्क्वायर, 2 दूना 4 ए स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, ये दोनों को एक बार घटाना था, एक बार जोड़ना था। देखो मेरे भाई, अगर मैं जोड़ने की बात करूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, उसको जोड़ना है, प्लस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर
और प्लस का सी स्क्वायर, इसको मैं जोड़ूंगा तो बताओ माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खत्म हो गया, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर खत्म हो गया। तो यहां से बताना क्या बनेगा, 2a स्क्वायर। जोड़ने पर आया 2a स्क्वायर, घटाने पे क्या आएगा मेरे भाई, घटाने पे क्या आएगा, घटाने पे आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। अब माइनस घटाना है, किसको घटाना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर, प्लस का सी स्क्वायर, प्लस का सी स्क्वायर, इसको घटाना है। तो आगे कोष्ट के आगे माइनस दिखे तो अंदर का साइन बदल जाता है, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, और अंदर में आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म हो गया, ठीक है, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस का सी स्क्वायर है मेरे भाई, ये माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस का सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, बी स्क्वायर क्या बनेगा, 2b स्क्वायर, और माइनस सी स्क्वायर क्या बनेगा, माइनस 2c स्क्वायर। ये बी स्क्वायर बनेगा 2b स्क्वायर माइनस का 2c स्क्वायर, वही मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया हूँ, ठीक है। चलो मेरे भाई आगे आते हैं जरा, आगे आते हैं जरा। इस टाइप का क्वेश्चन मैं अभी करा के निकला हूं, देखो मेरे भाई ध्यान से, k माइनस 1 बट्टा के स्क्वायर प्लस 1 बट्टा के स्क्वायर, k4 प्लस 1 बट्टा k4, k8 प्लस 1 बट्टा k8, k16 प्लस 1 बट्टा k16, k32 प्लस 1 बट्टा k32, इसको सॉल्व करना है, क्या होगा, इसको सॉल्व करना क्या होगा। अब बताओ मेरे भाई, एक बात बताओ हमको, इसमें सबसे पहले हमको फॉर्मेट पकड़ाना है, क्या होगा। तो फॉर्मेट तो पकड़ नहीं रहा है, फॉर्मेट तो पकड़ नहीं रहा है, k माइनस 1 बट्टा k है तो k प्लस 1 बट्टा k तो है ही नहीं, k स्क्वायर प्लस 1 बट्टा k स्क्वायर है तो k स्क्वायर माइनस 1 बट्टा k स्क्वायर है ही नहीं। तो फिर मैं करूं तो क्या करूं इस क्वेश्चन का, देखो मेरे भाई ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो नीचे में k प्लस 1 बट्टा k माइनस 1 बट्टा k आ रहा है, k माइनस 1 बट्टा k आ रहा है, तो मैं समझ गया कि k माइनस 1 बट्टा k अगर ऊपर में है तो अगर मैं दोनों तरफ ऊपर नीचे दोनों तरफ अगर मैं k प्लस 1 बट्टा k से गुना कर देता हूं, k प्लस 1 बट्टा k से गुना कर देता हूं, तो क्या हमारा फॉर्मेट नहीं पकड़ लेगा, बिल्कुल पकड़ लेगा। तो मेरे भाई हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में, बस यही लॉजिक है इस क्वेश्चन का कि k प्लस 1 बट्टा k से ऊपर नीचे गुना करना है, k प्लस 1 बट्टा k से ऊपर नीचे गुना करना है। अगर मैं k प्लस 1 बट्टा k से ऊपर नीचे गुना कर देता हूँ, k प्लस 1 बट्टा k से ऊपर नीचे गुना कर देता हूँ तो ऑटोमेटिक फॉर्मेट पकड़ लेगा। अब बताओ मेरे भाई ये दोनों में क्या पकड़ेगा, k प्लस 1 बट्टा k माइनस 1 बट्टा k, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो गया, तो 1 बट्टा बी स्क्वायर, 1 बट्टा k का स्क्वायर करेंगे तो 1 बट्टा k स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब इसका भिन्नत इसके साथ होगा मेरे भाई, इसका भिन्नत इसके साथ होगा, तो k स्क्वायर माइनस 1 बट्टा k स्क्वायर प्लस 1 बट्टा k स्क्वायर, यहां पर भी a प्लस बी इंटू a माइनस बी है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अरे मेरे भाई अगर ये a होगा तो ये b होगा, तो ये a होगा तो ये b होगा, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो a हमारा k स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, k की पावर 4 माइनस 1 बट्टा k की पावर 4, यही हो जाएगा, इस दोनों का भिन्नत हो जाएगा तो ठीक है। अब इसका भिन्नत मेरे भाई इसके साथ हो जाएगा, k की पावर 4 प्लस 1 बटा k की पावर 4 और k की पावर 4 माइनस 1 बटा k की पावर 4, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। अगर मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊं, ये मेरे भाई a है और ये अगर b है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, तो k की पावर 4 का स्क्वायर, k की पावर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, k की पावर 8 माइनस बी स्क्वायर, 1 बट्टा k की पावर 4 क्या हो जाएगा, 1 बट्टा k की पावर 8, ये हो गया मेरे भाई। अब इसका भिन्नत मेरे भाई इसके साथ हो जाएगा, इसका भिन्नत इसके साथ हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम पोर्शन है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो k की पावर 8 का स्क्वायर, k की पावर 16 माइनस 1 बट्टा k की पावर 16, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसका भिन्नत मेरे भाई इसके साथ हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा,
के की पावर 16 प्लस 1 बट्टा के की पावर 16, के की पावर 16 माइनस 1 बट्टा के की पावर 16, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या बनेगा मेरे भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो के की पावर 16 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? के की पावर 32 माइनस 1 बट्टा के की पावर 32, 1 बट्टा के की पावर 32। अब इसका भिदंत इसके साथ हो जाएगा, के की पावर 32 प्लस 1 बट्टा के की पावर 32, के की पावर 32 माइनस 1 बट्टा के की पावर 32, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जहां पे भी दिखेगा हम क्या लगा सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, के की पावर 32 का स्क्वायर, के की पावर 32 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? के की पावर 64 माइनस 1 बट्टा 1 बट्टा के की पावर 32 का स्क्वायर। तो 1 बट्टा के की पावर 32 क्या हो जाएगा मेरे भाई? के की पावर 32 हो जाएगा 1 बट्टा के की पावर 64। तो इसका आंसर बन जाएगा मेरे भाई के की पावर 64 माइनस 1 बट्टा के की पावर 64, और नीचे में आ जाएगा ये हमारा जीवित है के प्लस 1 बट्टा के प्लस 1 बट्टा के प्लस 1 बट्टा के, ठीक है, के प्लस 1 बट्टा के। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला, के की पावर 64 माइनस 1 बट्टा के की पावर 64, ठीक है। आगे आते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जितने भी सवाल था लगभग मैंने सब करा दिया है। अब हमारा अगला टाइप है, वो है a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है मेरे भाई? a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो दोनों में आएगा, प्लस माइनस 2ab। अगर प्लस में है तो प्लस आएगा, माइनस में तो माइनस पे आएगा। तो अब उसी पे बेस्ड क्वेश्चन हमारा ये बनेगा, इसी पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, इसको ध्यान से समझते हैं। 9x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 4y स्क्वायर बट्टा 36 का मान क्या होगा? ठीक है, देखो मेरे भाई, सबसे पहले मैं ये कह रहा हूं कि जब तक हमारा फॉर्मेट नहीं पकड़ेगा तब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होने वाला है। तो तुम फॉर्मेट पकड़ाओ, चाहे वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट पकड़े, ठीक है, या ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट पकड़े, या ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट पकड़े। फॉर्मेट पकड़ाओ, फॉर्मेट पकड़ाएगा तभी हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसका फॉर्मेट पकड़ाना होगा। यहां पे मेरे भाई स्क्वायर यहां भी है, स्क्वायर यहां भी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये बन सकता है, ये है नहीं, ये बन सकता है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मेट ये बन सकता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसको ठीक करके लिखूं, मैं क्या बताया हूं, मैं क्या बताया हूं कि जब कभी भी स्क्वायर अलग अलग छिटके तो उसको होल स्क्वायर पहले बनाओ, होल स्क्वायर बनाना जरूरी, तभी फॉर्मेट दिखेगा। ये 9x स्क्वायर है, तो 9 को क्या मैं 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकता हूं? तो ये 9 है, क्या मैं इसको 3x का ऐसे होल स्क्वायर लिख सकता हूं? ठीक है मेरे भाई, ये 4y है, ये 4y है, क्या मैं इसको 2y का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? 2y का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये हमारा हो गया a, ये हमारा हो गया b, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बन ही गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बन ही गया। तो बीच में ये क्या बनेगा, बीच में ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, तो ये बीच में बनेगा 2ab। तो 2 a की जगह 3x और b की जगह क्या हो जाएगा मेरे भाई 2y। मेरे भाई इसका सेटिंग यहाँ है, इसका सेटिंग यहाँ है, और इसका सेटिंग ऑटोमेटिक यहाँ हो गया। इसको जब गुना करेंगे तो 3 दूना 6 दूना 12xy ऑलरेडी बन जाएगा। तुम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाओ, ये बीच वाला तो ऑलरेडी सेट हो जाता है, ये ऑलरेडी सेट हो जाएगा मेरे भाई। तुम देखना ध्यान से, ये ए स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये 2, ये 3x, यही तो हमारा ए है, ये 2y, यही तो हमारा बी है। तो बताओ मेरे भाई, यहाँ पे फॉर्मेट बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मेट बन गया। अब बताओ मेरे भाई, नीचे में क्या है, नीचे में क्या है, नीचे में क्या है, नीचे में 36 है, 36, ठीक है। अब बताना,
अगर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर दिखेगा तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर जैसे ही दिखेगा हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया, और ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट जैसे ही पकड़ेगा हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए यहाँ पे क्या है 3x प्लस बी यहाँ पे क्या है 2y, इसका होल स्क्वायर लगा लेंगे, इसका होल स्क्वायर, और बटा में मेरे भाई क्या रह जाएगा 36, बटा में क्या रह जाएगा 36। तो यही हमारा आंसर बनेगा। लेकिन हमारा आंसर तो इस फॉर्म में है ही नहीं, ठीक है, हमारा आंसर तो इस फॉर्म में है ही नहीं, तो इस फॉर्म में लाना पड़ेगा आंसर को। तुम बताओ मेरे भाई ध्यान से, तुम बताओ मेरे भाई ध्यान से, आंसर में जो है वो होल स्क्वायर लगा हुआ है पूरे पे, तो तुम होल स्क्वायर चढ़ा सकता है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3x प्लस 2y और बटा में 36 को 6 लिख के और पूरे पे होल स्क्वायर चढ़ा दूं? अरे भाई चढ़ा सकते कि नहीं चढ़ा सकते? जब मैं इसको वापस फेंकूंगा तो यही तो बनेगा, जब मैं इसको वापस फेंकूंगा तो यही तो बनेगा 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर बटा में 36, ठीक है। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इस फॉर्म में भी हमारा आंसर नहीं है, अलग अलग छिटका दो मेरे भाई, अलग अलग छिटकाया हुआ है, ठीक है, अलग अलग छिटकाया हुआ है। ये जोड़ है, जोड़ बटा पर का जोड़ फाइनल होके गया है। अगर मैं इसको छिटकाऊंगा तो इसको ऐसा लिख सकता हूं 3x बटा 6 प्लस 2y बटा में 6, इसको मैं अलग छिटका कैसा लिख सकता हूं? होल स्क्वायर एज इट इज ऐसे ही रहेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसको सिंपल कर लूं, अगर मैं इसको सिंपल कर लूं तो 3 से 2 मरतबे चला जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा x बट्टा 2 प्लस ये 2 तिहाई 6, ये बन जाएगा y बट्टा 3 और इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा x बट्टा 2 प्लस y बट्टा 3 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, खाली हमारा फॉर्मेट पकड़ना चाहिए बस। फॉर्मेट पकड़ाओ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, फॉर्मेट पकड़ाओ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आगे बताना मेरे भाई, देखो इस क्वेश्चन में करेक्शन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में करेक्शन है, उस करेक्शन को मैं सही करता हूं। ये मेरे भाई रूट जो है वो पूरा है और ये 18 नहीं है, ये 18 नहीं है, ये है मेरे भाई 81, ये 18 नहीं है, ये है 81, ये है 81, ये पूरा रूट है, ठीक है, और ये है मेरे भाई 81। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अरे यार, ये है 81 और ये पूरे रूट है, ठीक है। चलो मेरे भाई ध्यान से समझना हमारी बात। रूट अंदर 36x स्क्वायर माइनस 108x प्लस 81 को सरल कीजिए। रूट का हिसाब तो हम बाद में लगाएंगे मेरे भाई, ये रूट का हिसाब तो बाद में हम लगाएंगे, रूट का हिसाब तो हम बाद में लगाएंगे। पहले मेरे भाई अंदर में जो है उसका फॉर्मेट पकड़ाने का प्रयास करो। मैं क्या बोला, ये अलग अलग स्क्वायर दिख रहा है हमको, अलग अलग छिटका हुआ है, पहले इसको होल स्क्वायर बनाओ, होल स्क्वायर। क्या मैं 36x स्क्वायर को, क्या मैं 36x स्क्वायर को 6x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता हूं? ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। 81 को क्या मैं 9 का स्क्वायर नहीं लिख सकता हूं? ठीक है, तो बीच में जो आ रहा है, ये बीच में जो आ रहा है ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तुम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बना लिया तो बीच वाला माइनस 2ab ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये हमारा अगर a बन गया, ये हमारा a बन गया और ये हमारा b बन गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो ऑलरेडी बन ही चुका है, तो बीच वाला माइनस 2ab होगा। माइनस 2 a के जगह पे 6x और b के जगह पे 9, तो देखना मेरे भाई बीच वाला ऑटोमेटिक सेट हो गया। 9 छक 54, 54 दूना 108x ऑलरेडी सेट हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, तो ये क्या बनेगा a और ये क्या बनेगा b। तो हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया। रूट को भी छोड़ो, रूट को बाद में देखेंगे, रूट को भी छोड़ो मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये हमारा क्या बन गया बताना, ये हमारा क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मेट।
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जहां भी दिखेगा हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए क्या है हमारा 6x और बी क्या है हमारा 9, मैं इसका होल स्क्वायर लिख दिया, होल स्क्वायर। अब बताओ मेरे भाई, स्क्वायर और रूट आपस में तो खत्म हो जाता है, स्क्वायर रूट आपस में खत्म हो जाता है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा मेरे भाई, 6x माइनस का 9, 6x माइनस का 9 हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये दो क्वेश्चन को मिक्स कर दिया हुआ है, ये दो क्वेश्चन को मिक्स कर दिया हुआ है एक ही क्वेश्चन में। तुम बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन में क्या करना है, सिर्फ फॉर्मेट पकड़ाना है और कुछ नहीं है। ठीक है मेरे भाई, इसको जरा ध्यान से देखते, इसको ध्यान से देखते, इसको मैं ध्यान से देखता हूं, इसको, इसका फॉर्मेट पकड़ाओ पहले। ये है एक्स स्क्वायर, ये 49 है तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये 49 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये हमारा ए हो गया ए, ये हमारा बी हो गया बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बीच में माइनस है, बीच में माइनस है, तो ये क्या बनेगा, ये 2ab बनेगा, ये 2a की जगह x और b की जगह 7, ये ऑटोमेटिक सेट हो जाता है बीच वाला। तुम पहले इस दोनों को पकड़ा दो होल स्क्वायर, ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ये इसका फॉर्मेट पकड़ लिया। अब बीच में गुना है गुना, अब मैं इसका फॉर्मेट पकड़ाता हूं, ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये एक्स स्क्वायर, यहां तो ठीक है होल स्क्वायर, ये 9 है 9, तो 3 का स्क्वायर, तो बीच में क्या है प्लस है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसको a मानता हूं और इसको मैं b मानता हूं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो बन गया, तो बीच वाला क्या बनेगा, प्लस का 2ab, प्लस का 2ab, यहां प्लस है तो प्लस का 2ab, 2x और 3, 2ab, 2 ये a हो गया, ये b हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से दोनों का फॉर्मेट पकड़ा लिए, दोनों का फॉर्मेट पकड़ा लिए। अब यहां बताना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ए क्या है यहाँ पे, x है, x माइनस बी, बी क्या है 7, ये हुआ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये गुना है बीच में गुना, उधर क्या है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए क्या है यहाँ पे x प्लस बी क्या है यहाँ पे 3, तो इसका होल स्क्वायर बन गया। तो अब बताओ मेरे भाई, इसका आंसर क्या बनेगा, कैन बी स्क्वायर रूट, इसका वर्गमूल निकालना है मेरे भाई, इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल ऐसे, इसका वर्गमूल निकालना है, ये सब रूट में आ जाएगा, रूट में, ये सब रूट में आ जाएगा, रूट में, ये सब रूट में आ जाएगा, रूट में। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, x माइनस 7, ये स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जब ये बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, x माइनस 7 दो बार गुना में है अंदर में, जब बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा। अच्छा ये क्या बन जाएगा, x प्लस 3 का स्क्वायर, जब ये बाहर आएगा x प्लस 3 दो बार होगा, तो ये बाहर आएगा तो x प्लस 3 हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3, या तुम इसको सिंगल पावर में भी कर सकता है, जैसे रूट के अंदर में एक संख्या है एक्स स्क्वायर, एक संख्या है ए स्क्वायर, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकता है, x गुना a का होल स्क्वायर, ठीक है, अलग अलग पावर छिटका हुआ है उसको एक साथ लगा सकता है, ठीक है, तो इसका आंसर बन जाएगा x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई आगे आते हैं। अब यहां से जो हमारा क्वेश्चन बनेगा, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, 5x प्लस 4y का होल स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4y का होल स्क्वायर। अभी मैंने तुमको पढ़ाया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, ये होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यही होता है। अगर मैं इसको घटाता हूं तो क्या बनता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर
और a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब मैं इसको घटाऊंगा तो क्या बनेगा 4ab। बस उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है, इसी फार्मूला का क्वेश्चन है ये, इसी फार्मूला का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये इसी फार्मूला का क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई। तो फार्मूला को ध्यान रखना, ये डायरेक्ट उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है। अब यहां पे बताना मेरे भाई, फॉर्मेट को पकड़ना जरा, फॉर्मेट को पकड़ना, ध्यान से देखना मेरे भाई। यहां पे भी 5x है, यहां पे भी 5x है, ये 4y है, 4y है। अगर मैं इसको a मानता हूं a, तो ये भी हमारा a हो जाएगा, ये भी हमारा a हो जाएगा। अगर मैं इसको b मानता हूं b, तो ये भी हमारा b हो जाएगा, ये भी हमारा b हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई किसका फॉर्मेट पकड़ लिया ये? सर ये a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का जोड़ हो, जोड़, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं सीधा इसको लिख सकता हूं, मैं सीधा इसको लिख सकता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हमको जहां भी दिखेगा, मैं सीधा लिख सकता हूं कि इसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, मैं सीधा लिख सकता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, खाली वैल्यू पुट करना है, a का वैल्यू कितना है 5x, a का वैल्यू है 5x, उसका स्क्वायर करना है। 5x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर अलग अलग छिटक जाएगा, ये स्क्वायर अलग अलग छिटक जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई 25x स्क्वायर, ये हो जाएगा 25x स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर 5x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है 4y, तो 4y का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16y स्क्वायर, ठीक है। आगे में 2 से गुना भी है तो अंदर इसको ले जाएंगे मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा 50x स्क्वायर प्लस 32y स्क्वायर। एक लाइन का क्वेश्चन था मेरे भाई, बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलो भाई आगे आना जरा, ये वही है, ये वही है मेरे भाई। इसका फॉर्मेट क्या है मेरे भाई बताना। अगर मैं इसको a मानता हूं तो ये भी a हो जाएगा, अगर मैं इसको b मानता हूं तो ये भी b हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सीधा सीधा फॉर्मेट दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये जहां पे भी रहेगा तो हम क्या लगा सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 4ab, सीधा सीधा 4ab लगाना है। 4 a के जगह पे कितना है मेरे भाई 2a, a के जगह 2a, b के जगह कितना है 3b, तो कितना बन जाएगा ये 4 तिहाई 12, 12 दूना 24ab, इसका आंसर बन जाएगा 24ab, इसका आंसर बन जाएगा 24ab, ठीक है। चलो मेरे भाई आगे आना क्वेश्चन पे जरा, आगे आना क्वेश्चन पे। ध्यान से देखना मेरे भाई, एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2st माइनस का यू स्क्वायर है, ठीक है। नीचे में है एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 2tu माइनस का यू स्क्वायर, इसको सरल करना है, ठीक है, इसको मेरे भाई सरल करना है, इसको सरल करना है, थोड़ा सा कट रहा है। चलो मेरे भाई इसको सरल करना है मेरे भाई, कुछ नहीं है, खाली फॉर्मेट का खेल है। ऊपर में अगर मैं गौर से देखूं, ऊपर में अगर मैं गौर से देखूं तो यहां से यहां कुछ अलग फॉर्मेट दिख रहा है हमको, इसमें फॉर्मेट नजर आ रहा है, ठीक है। और नीचे में मेरे भाई, नीचे में मेरे भाई, नीचे में कहीं भी फॉर्मेट नहीं दिख रहा है। ये टी स्क्वायर 2tu यू स्क्वायर, देखो मेरे भाई ये माइनस अगर मैं नीचे से कॉमन खींच लूं, अगर मैं माइनस नीचे से कॉमन खींच लूं तो बताओ मेरे भाई नीचे में क्या बनेगा, एस स्क्वायर, अगर मैं माइनस कॉमन खींच लूं तो बनेगा टी स्क्वायर प्लस का टी और प्लस का यू स्क्वायर, यही ना बनेगा नीचे में, ये मैं नीचे की बात कर रहा हूं। तो मेरे भाई नीचे में भी फॉर्मेट बन गया, ऊपर में भी फॉर्मेट बन गया, बस इसको सॉल्व करना है, बस इसको सॉल्व करना है। बताओ मेरे भाई एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2st, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मेट है, तो ये क्या बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा s प्लस टी इसका होल स्क्वायर, अब माइनस का यू स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। नीचे में बताना मेरे भाई, नीचे में भी तो फॉर्मेट बन रहा है यहाँ पे, टी स्क्वायर प्लस 2tu प्लस यू स्क्वायर, ये मेरे भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मेट है,
तो नीचे में क्या होगा मेरे भाई, एस स्क्वायर माइनस, यहाँ फॉर्मेट बनना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो टी प्लस यू का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले हमको यहाँ पे फॉर्मेट दिख रहा था, यहाँ पे फॉर्मेट नहीं दिख रहा था, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट पकड़ा लिया। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेट जैसे ही पकड़ाया तो यहाँ तक हम आ गए। अब इसके बाद मेरे भाई क्या है, सर ये दोबारा फॉर्मेट बनेगा, ये दोबारा फॉर्मेट बनेगा, ये दोबारा फॉर्मेट बनेगा मेरे भाई, ये दोबारा फॉर्मेट बन रहा है। सर यहाँ जो संख्या दिख रहा है वो स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट नहीं है? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट नहीं है क्या मेरे भाई? ये ए, क्या ये मेरे भाई बी नहीं है क्या? नीचे में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट नहीं है? सर ऊपर में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है, नीचे में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है, तो क्या तुम इसको सॉल्व नहीं कर लेगा? जहां पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बने वहां पे क्या लगाना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, एस प्लस टी प्लस का यू, और ए माइनस बी, ए हमारा है एस प्लस टी, ए हमारा है एस प्लस टी माइनस का यू, ए प्लस बी, ये दोनों को जोड़ दिए, एक बार घटा दिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नीचे में भी वही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट हो तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा एस प्लस टी प्लस यू, और उसके बाद नीचे में क्या आ जाएगा मेरे भाई, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहाँ एस है माइनस, ये बी हमारा है टी प्लस यू। ठीक है, कोष्ट में गलती मत करना, अगर मैं कोष्ट तोड़ता हूं तो क्या बन जाएगा, एस माइनस टी और माइनस का यू, एस माइनस टी माइनस यू। अगर मैं ये दोनों को घटाता हूं तो क्या बनेगा, एस माइनस टी माइनस का यू। अब बताओ मेरे पास एक चीज तो कैंसिल हो गया यहां से, ये दोनों तो बच जाएगा आंसर क्या, एस प्लस टी माइनस यू और एस माइनस टी माइनस यू। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, तो आज का क्लास हम इतना ही पे रखते हैं, अगला क्लास हम अगले दिन करेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू।